दो, जैसा कि हम सब जानते हैं नमाज दीन का एक बुनियादी सुतून है और इसे बिल्कुल ठीक तरीके से पढ़ना ये बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारा मकसद ये है कि हर स्टेप को इतनी आसानी से बताया जाए कि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत की, यानी नियत और तकबीर की। नमाज का आगाज असल में इन्हीं दो बुनियादी चीजों से होता है। पहले दिल में इरादा करना और फिर अल्लाहु अकबर कहकर नमाज में शामिल हो जाना। ओके, तो पहला कदम है नियत। अब देखिए, नियत जबान से बोलने वाली चीज नहीं है, ये असल में दिल का एक पुख्ता इरादा है। मतलब नमाज शुरू करने से पहले दिल ही दिल में ये सोच लेना है कि आखिर कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं, फजर की, जोहर की, और हाँ, कितनी रकातें पढ़नी है, ये सब दिल में तय करना ही नियत है। जब दिल में नियत हो गई, उसके फौरन बाद अगला कदम है तकबीर। इसके लिए दोनों हाथ कानों तक उठाते हैं और कहते हैं अल्लाहु अकबर। इसी को तकबीर तहरीमा भी कहते हैं। और इसके बाद सीधा हाथों को बांध लिया जाता है। अल्लाहु अकबर ये अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये नमाज का ऑफिशियल स्टार्ट पॉइंट है। जैसे ही ये कलिमात अदा होते हैं, इंसान गोया दुनिया की हर चीज से कट ऑफ हो जाता है और पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ अपने रब की तरफ मुतवज्जा हो जाता है, उसकी बड़ाई का इकरार करते हुए। चले अब आगे बढ़ते हैं। नमाज का अगला हिस्सा है क़याम और किरात। क़याम का मतलब है खड़े रहना और किरात यानी तिलावत करना। तो जब हाथ बांध लिए, अब तिलावत शुरू होती है और सबसे पहले पढ़ी जाती है सना। ये आप समझ लें अल्लाह ताला की पाकी और तारीफ में पढ़ी जाने वाली एक दुआ है। नमाज का एक बहुत ही खूबसूरत आगाज होता है इससे। ये जो कलिमात हैं, ये सना की शुरुआत है। कोशिश करनी चाहिए कि इन्हें आहिस्ता और बिल्कुल सुकून से पढ़ा जाए, और अगर इनके मायने पर भी गौर करें तो एहसास होगा कि हम अपने रब की कितनी तारीफ कर रहे हैं। सना पढ़ने के बाद औज़ुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है। फिर आती है सूरा अल-फातिहा, जिसका पढ़ना लाजमी है। उसके बाद कुरान पाक से कोई भी छोटी सी सूरा या कम से कम 3 आयात साथ में मिलाकर पढ़ी जाती हैं। अच्छा, जब किरात मुकम्मल हो जाती है तो फिर नमाज के 2 बहुत ही अहम अरकान आते हैं, रुकू और सजदा। ये असल में अल्लाह के सामने अपनी आजिज़ी, अपनी इंकिसारी का सबसे खूबसूरत इजहार है। तो अल्लाह अकबर कहते हुए आगे की तरफ झुककर रुकू में जाना होता है। यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि कमर बिल्कुल सीधी हो और हाथ घुटनों पर रखे हों। इस पोजीशन में फिर एक तस्बीह पढ़ी जाती है। रुकू में पढ़ने वाली तस्बीह है सुभान रब्बियल अज़ीम। इसका मतलब है पाक है मेरा रब अजमत वाला। इसे कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए। इसके बाद रुकू से वापस उठना है। उठते हुए कहते हैं समिअल्लाहु लिमन हमिदा, और जब बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं, तब पढ़ना है रब्बना लकल हम्द। चलें, अब बारी है सजदे की। फिर से अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाते हैं। और याद रखें, सजदा वो मकाम है जहां बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है। ये कुर्बत का एक खास लम्हा है। इस हालत में भी एक तस्बीह पढ़ी जाती है। सजदे की तस्बीह है सुभान रब्बियल आला। इसका मतलब है पाक है मेरा रब सबसे बुलंद। इसे भी कम से कम 3 मरतबा पढ़ना होता है। तो पहला सजदा करने के बाद अल्लाहु अकबर कहकर उठकर बैठना है। इस थोड़ी देर के बैठने को जलसा कहते हैं। और फिर इसके फौरन बाद बिल्कुल पहले सजदे की तरह ही दूसरा सजदा अदा करना है, और इसके साथ ही एक रकत मुकम्मल हो जाती है। अब दूसरी रकत के लिए बस सीधे खड़े हो जाना है और सूरह फातिहा से शुरू करके इन्हीं सारे स्टेप्स को बिल्कुल वैसे ही रिपीट करना है। चलिए अब नमाज के बिल्कुल आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। जब जितनी रकातें पढ़नी थी वो पूरी हो जाएं, तो आती है बारी आखिरी कायदा की, यानी फाइनल सिटिंग। तो इस आखिरी बैठक में सबसे पहले अत्तहियातु पढ़ी जाती है। हाँ, एक बात और, अगर ये नमाज की बिल्कुल आखिरी रकात है तो अत्तहियातु के बाद दुरूद इब्राहिम पढ़ा जाता है और फिर उसके बाद कोई दुआ जैसे कि दुआए मासूरा पढ़ी जाती है। अब नमाज को खत्म करने का वक्त है। इसके लिए आखिर में सलाम फेरा जाता है। तरीका ये है कि पहले चेहरा दाएं कंधे की तरफ मोड़ना है और फिर बाएं कंधे की तरफ, और दोनों तरफ चेहरा फेरते हुए क्या कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ये कलमात ना सिर्फ नमाज को मुकम्मल करते हैं बल्कि हमारे आसपास जो फरिश्ते हैं उन सब के लिए सलामती की दुआ भी है। तो बस
यही है वो स्टेप्स। इन अरकान को अगर सही तरतीब और इत्मीनान के साथ अदा कर लिया जाए तो नमाज मुकम्मल हो जाती है, और ये वाकई अल्लाह से राब्ता जोड़ने का एक बहुत ही खूबसूरत जरिया है। तो ये तो हो गया नमाज का पूरा तरीका, इसका ज़ाहिरी ढांचा। लेकिन एक बहुत अहम सवाल यहाँ पैदा होता है। वो सवाल ये है कि हर नमाज में वो खुशू और खुजू यानी वो गहरी तवज्जो और आजिज़ी कैसे लाई जाए, इसको बरकरार कैसे रखा जाए। ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए।